फिजिकल के लिए टाइम बहुत कम मिला था। 18 दिन में फिजिकल होता है 1600 मीटर। टाइम करने का समय आपको कम मिला जी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लिया है। कौन कौन से कागजात मांगे गए थे? मैट्रिक इंटर का मार्कशीट और मूल लाइए और लाइए थी निवास लाइए और निवास, उसके बाद और ये एनसीएल वाला ये भी थे। अच्छा, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का मुद्दा तो काफी चला था, नया वाला पेंडिंग नहीं डाल रहा है। नया वाला जो है करंट वाला वो स्वीकार किया जा रहा है या पुराना वाला किया जा रहा है? न्यू वाला न्यू जिसका है, लेकिन इसको पेंडिंग में डाल रहा है। एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का मुद्दा भी काफी चला था, सरकार ने बात मान ली थी। आपने करंट वाला जमा किया या पहले वाला जमा किया? हम तेजी से हैं। अच्छा, लेकिन जगह में 4 गो लेकिन थे, 2 गो एनसीएल वाला और 2 एसी वाला थे। तो एनसीएल वाला के बोले कि एनसीएल वाला पुराना हो या नया हो, इससे कोई दिक्कत ना है, यहाँ जमा कर दो। हाई जंप 4 पे तो क्वालिफाई होता है ना, तो 4 हम मारे थे। 4 आप 4 मारे थे। गोला भी फेंके होंगे? हाँ, गोला फेंके। कितना भी क्वालिफाई होना था और कितना आप फेंके? हम तो 25 फीट फेंक दिए। 25 फेंक दिए। मैट्रिक इंटर का मार्कशीट और मूल जी और निवास और ईडब्ल्यूएस लोगों को लगा। अच्छा, ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का जो मुद्दा है वो काफ़ी गर्म हुआ था, आंदोलन भी हुई थी, लेकिन सरकार लास्ट में बात मान लिए थे। करंट वाले आपने दिए या पहले वाले जो थे? पहले वाले आप दिए थे। कुछ बच्चे कहना है जो करंट वाले दिए थे उसको पेंडिंग कर दिया, सही बात है? हो रहा है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। कि बिहार पुलिस के सफल अभ्यर्थी जो है उनका फिजिकल चला, तीसरा दिन है। तमाम जो परीक्षार्थी है जो फिजिकल दे दिए हैं, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, उससे हम खास बातचीत करेंगे। क्या कुछ प्रोसेस था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्या क्या कागजात मांगे थे, उसको लेकर बातचीत करेंगे। आपका सब कुछ हो गया क्लियर? हाँ, मेरा सब कुछ हो गया। अच्छा, ये सबसे पहले ये बताइए कि आपने फिजिकल के लिए जैसे ही एंट्री किया, क्या कैसे प्रोसेस हुआ? सब कुछ ठीक ही था। कुछ फिजिकल के लिए टाइम बहुत कम मिला था। 18 दिन में फिजिकल होता है 1600 मीटर। टाइम करने का समय आपको कम मिला जी। कितना रनिंग कितना करना था? रनिंग 6 मिनट में क्वालिफाई करना था, क्वालिफाई ही कर पाए। कितना डिस्टेंस, कितना ट्रेवल करना था? ये 1600 मीटर था, एक और पूरा एक चक्कर 320 का था। 5 चक्कर आपको मारना होता है। हाई जंप कितना मारना था? हाई जंप 4 पे तो क्वालिफाई होता है ना, तो 4 हम मारे थे। 4 आप 4 मारे थे। गोला भी फेंके होंगे? हाँ, गोला फेंके। कितना भी क्वालिफाई होना था और कितना आप फेंके? हम तो 25 फीट फेंक दिए। 25 फेंक दिए। लॉन्ग जंप कितना किए? लॉन्ग जंप 4। लॉन्ग जंप नहीं होता, हाई जंप होता है। हाई जंप सिर्फ होता है। अच्छा, हाई जंप में रहता है कि नहीं इसी प्रोसेस से होता है? कुछ लोग होता है टाइगर जंप करते हैं, अलग अलग तरीके से जंप करते हैं। आप कौन सा जंप किए थे और कौन कौन सा? हम सीजर ही मारे थे, हमको टाइगर जंप ये सब अभ्यास नहीं करके आए थे। होता तो शायद 5 फीट हम भी मार पाते। कोई प्रतिबंध नहीं था ना किसी तरह का जंप करना? किसी तरह से आप जंप कर सकते हैं, किसी तरह से जंप कर सकते हैं। अंदर व्यवस्था कैसी थी? बहुत अच्छी व्यवस्था थी यहाँ, बहुत अच्छा व्यवस्था। अच्छा, इसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लिया है। कौन कौन से कागजात मांगे गए थे? मैट्रिक इंटर का मार्कशीट और मूल लाइए और लाइए थी निवास लाइए और निवास, उसके बाद और ये एनसीएल वाला ये भी थे। अच्छा, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का मुद्दा तो काफी चला था, नया वाला पेंडिंग नहीं डाल रहा है। नया वाला जो है करंट वाला वो स्वीकार किया जा रहा है या पुराना वाला? किया जा रहा है न्यू वाला न्यू जिसका है, लेकिन इसको पेंडिंग में डाल रहा है। स्वीकार किया जा रहा है कि पेंडिंग में डाल रहा है? क्या वजह क्या बता रहे हैं? वजह हमको ये नहीं पता नहीं चला, लेकिन यहाँ ये पता चला कि पेंडिंग में इसलिए डाल रहा है कि आयोग को भी लगे कि कितना लड़का प्रभावित था इससे। अच्छा, ये जानने के लिए पेंडिंग में डाल रहे हैं। आपका पेंडिंग में डाला गया या पुराना वाले दिए थे? मेरे को नया वाला था। आप नया वाला थे? आपका भी पेंडिंग में रखा गया? मेरा भी पेंडिंग में रखा गया था। अच्छा, कहाँ से आए हैं ये बताइए? सुपौल से। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम आशीष कुमार। आशीष कुमार। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बर्थडे अपने नज़दीक है। देखिए, और कुछ और लोग हैं, उससे भी हम बातचीत करते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके बाहर आए हैं। सबसे पहले ये बताइए, आप पहले फिजिकल के लिए गए, अंदर गए, क्या क्या हुआ? सबसे पहले तो एडमिट कार्ड देखिए, गेट पास देखा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले क्या हुआ? इंटर के लिए अंदर जाने के लिए दौड़ वाला एडमिट कार्ड चाहिए और एक आधार कार्ड चाहिए। एक आधार कार्ड बस। फिर इसके बाद आगे क्या किया? इसके बाद आगे जो फॉर्म मिलेगा वहाँ पे लिखा हुआ कि जो नशीला वाला दवा है मैंने आप नहीं सेवन करके आइए, अगर कुछ होता है तो मैंने जिम्मेवार खुद जिम्मेवार होंगे। नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना है और सिग्नेचर लिए वहाँ लिखा हुआ रहता है, फिर सिग्नेचर किए। फिर इसके बाद ग्राउंड में आप गए? हाँ, फिर इसके बाद ग्राउंड में गए। तो सबसे पहले क्या किए? हाई जंप किए? सबसे पहले रनिंग हुआ। रनिंग सबसे पहले रनिंग कितना रनिंग क्राइटेरिया था, कितना रनिंग करना था और आप कितना देर में किए? देखिए, हम लोग हमारा ग्रुप में 52 लड़कन था। 52 लड़के का जेकरा में 5 गो पास हुआ। 5 पास हुए जी। सबसे फर्स्ट लड़का हम ही थे उसमें। कितना राउंड मारे? 5 राउंड मारना। 5 राउंड सबको मारना होता है? 5 राउंड। इसके बाद लॉन्ग जंप के लिए गए? इसके बाद फिर गए लॉन्ग जंप के लिए। लॉन्ग जंप के लिए कितना लॉन्ग जंप करना था? आपने कितना किया? 5 फीट मैंने मैक्सिमम था, लेकिन हम 4-8 किए हैं। 4-8 किए हैं। शुरुआत कितने से हुआ? 4 से स्टार्ट हुआ। 4 से शुरुआत, फिर 4-4, फिर 4-8। 4 पहले, फिर 4-4, फिर 4-8। जी। आप कितना किए? 4-8 किए हैं। चांस कितना मिला आपको?
कितना मिलता है? 3 बार मिलता है। 3 बार मिलता है। हाँ, आप 3 बार। कितना चांस लिए? हम एक बार में कंप्लीट करते गए हैं। एक ही बार में सब कंप्लीट? 4-8 में 2 सर का बार लगा अच्छा मेरा। अच्छा, फिर चेस्ट भी ना? चेस्ट भी ना पाया। कितना चेस्ट में? यहाँ से फिर गोला मैंने लॉन्ग जंप के बाद? रनिंग के बाद पहले हाई और चेस्ट हुआ। हाई और चेस्ट? हाँ, अच्छा। और तब फिर हुआ हाई जंप। हाँ। हाई जंप के फिर बाद हुआ गोला। हाई जंप के बाद फिर गोला हुआ। अच्छा, आप ये इस चीज़ को देखे क्या हाइट में भी कोई छटा रहे थे? हाँ, मेरा 5 गो पास ही है ना, तो एक लड़का जो है कि हाइट में छट गया। 5 में से एक लड़का हाइट में छट मतलब गया। रनिंग क्वालिफाई कर गए थे लेकिन हाँ, हाइट में छट गए वो। अच्छा, जी। फिर इसके बाद लॉन्ग जंप हुआ? फिर इसके बाद में लॉन्ग जंप हुआ और फिर गोला। लॉन्ग जंप नहीं, हाई जंप होता है ना, वही हाई हाई जंप। जंप हाँ। हुआ। चलिए, इसके बाद चेस्ट में आपका कितना चेस्ट हुआ? चेस्ट में जैसे हम 80 से हैं तो हमको 79 से 85 चाहिए था, तो मेरा था इतना। चेस्ट में कोई नहीं छट रहा है जो वहाँ। पता चलता है दौड़ का? टाइमिंग देखिए, देखने को मिलता है आप लोग? टाइमिंग नहीं बता रहे, लेकिन हम वहाँ पास किए ना तो बोले कि जो सबसे फर्स्ट आया उसका 30 नंबर आ रहा है, जो बाकी है 20-20 नंबर से हम पास पे हैं। काउंट कैसे करते? रनिंग जो कर रहे थे तो खुद से काउंट करना पड़ता था? हाँ, खुद से काउंट करना है, आपको याद करना पड़ेगा ना, तो दिक्कत है फिर। खुद से करना होता है। हाँ, इसके बाद फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इसके बाद फिर बाहर भेज दिए गेट पास दे करके। गेट पास कौन सा है दिखा दीजिएगा? गेट गेट पास ये है, गेट पास मिला। फिर इसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए? जी। कौन कौन से कागजात अंदर मांगे गए थे? देखिए, सबसे पहले तो इंटर और मैट्रिक का मार्कशीट और मूल प्रति, और सबका एक फोटो कॉपी चाहिए, और जाति से माने एससी से है तो जाति आय निवास तीनों चाहिए, और ओबीसी से है तो उनका एनसीएल नया पुराना कोई चलेगा। सब कुछ ओरिजिनल भी चाहिए, फोटो कॉपी भी चाहिए? ओरिजिनल भी, हाँ, ओरिजिनल भी चाहिए देखने के लिए, हाँ। और फोटो कॉपी रख लेंगे जमा करने। अच्छा, ये बताइए कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का मुद्दा भी काफी चला था, सरकार ने बात मान ली थी। आपने करंट वाला जमा किया या पहले वाला जमा किया? हम तो एसी से हैं। अच्छा। लेकिन जगह में 4 गो लेकिन थे, 2 गो एनसीएल वाला और 2 गो एसी वाला थे। हाँ। तो एनसीएल वाला के बोले कि एनसी वाला पुराना हो या नया हो, इससे कोई दिक्कत ना है, यहाँ जमा कर दो। जमा वहाँ करना? हाँ, जमा करना। कोई मुद्दा उसका? कोई मुद्दा ना, वो बोले कि कोई इशू नहीं। मैम बोले एक सवाल रहेगा, अंदर में व्यवस्था कैसा था? सब बहुत मस्त व्यवस्था, सब सपोर्ट बहुत बढ़िया से कर रहे अच्छा हैं। सपोर्ट? हाँ, बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम औरंगाबाद जिला क्या से, नाम आपका? ओबरा माथू से हैं। मेरा नाम मदन कुमार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वर्दी अब नज़दीक है। देखिए, कुछ और लोग हैं जो अंदर फिजिकल दिए हैं और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, उससे बातचीत करेंगे। ये सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने फिजिकल के लिए आप अंदर गए, क्या क्या प्रोसेस हुआ, सब शुरुआत में कैसे हुआ? सबसे पहले आधार कार्ड और एडमिट कार्ड का वेरिफिकेशन हुआ जी। उसके बाद फिर रनिंग पे ले जाया गया, मतलब चिप बांध को फिर रनिंग पे ले जाया गया। जी, 5 का फिर रनिंग पे आप कितना रनिंग की? आप कितना राउंड लगाना था? 5 राउंड। 5 राउंड लगाना था। आपने कितना समय में 5 राउंड लगा लिए? वो पता नहीं, आप समय नहीं देख पाए? समय नहीं देख पाए। अच्छा, कितने के साथ दौड़े थे? आपके साथ दौड़े कितने लोग थे? 40-45 लोग थे। 40-45 का बैच था। उसमें से कितने को लोग क्वालिफाई किए? 12। आप में से 12 क्वालिफाई किए। फिर इसके बाद लॉन्ग जंप के लिए गए होंगे, उसमें से कितने? हाँ, उसके बाद चेस्ट हुआ, चेस्ट हाइट हुआ। उसके बाद कितना चेस्ट में कितना मांगा? 81-86। 81-86। अच्छा, ये बताइए, गोला भी फेंके होंगे? हाँ। गोला कितना फेंके आप, और कितना 20 उसमें प्लस। क्राइटेरिया था? कितना फेंकना था? 20 प्लस। आप कितना फेंके? 20 प्लस। 20 प्लस आप फेंक दिए। अच्छा, कितना चांस कितना मिल रहा था? 3 चांस। 3 चांस मिला था। लॉन्ग जंप में भी लॉन्ग जंप नहीं, हाई जंप हुआ होगा। हाई जंप में भी 3 चांस मिला था? हाँ, सब में। हाई जंप में 3 चांस मिला। अच्छा, जंप का जो तरीका है, लोग अलग अलग तरीके से मतलब जंप करते हैं, आपने कौन सा टेक्निक अपनाया था? टाइगर किए हैं। टाइगर जंप, यानी सारे टेक्निक अलाउ थे? सारे टेक्निक अलाउ थे। इसके बाद आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाया। हाँ। और क्या क्या कागजात उसमें जरूरी थे? कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप? मैट्रिक इंटर का मार्कशीट और मूल, जी, और निवास और ईडब्ल्यूएस लोगों को लगा है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का जो मुद्दा है वो काफ़ी गर्म हुआ था, आंदोलन भी हुई थी, लेकिन सरकार लास्ट में बात मान लिए थे। करंट वाले आपने दिए या पहले वाले जो थे? पहले वाला। पहले वाले आप दिए थे। कुछ बच्चे कहना जो करंट वाले दिए थे उसको पेंडिंग में कर दिया गया, सही बात है? हो रहा है। वो सही बात है। तो कुल मिलाकर के ये बताइए कि अंदर व्यवस्था कैसा था? बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव सब थे, सब कोऑपरेटिव। जी। क्या नाम और कहाँ से आए? समस्तीपुर, रजनीश कुमार मिश्रा। रजनीश कुमार मिश्रा समस्तीपुर से हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, रजनीश कुमार मिश्रा हैं और समस्तीपुर से आए हुए हैं, और साफ साफ कह रहे हैं कि क्या कुछ अंदर में व्यवस्थाएं हैं। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का जो मुद्दा था, जिसको लेकर के खूब आंदोलन हुआ था, बाद में सरकार ने बात मान ली थी, और उसको लेकर के भी कह रहे हैं कि कोई उसका इशू नहीं है। जो करंट वाले हैं वो भी ले रहे हैं, और जो पुराने वाले हैं वो भी स्वीकार किए जा रहे हैं, लेकिन करंट वाले जो हैं उसको फिलहाल पेंडिंग रखा जा रहा है। और वजह ये लोग बता रहे हैं कि इसमें ये देखा जा रहा है, आयोग ये देखना चाह रहे हैं कितना लोग जो है वो करंट देना चाह रहे थे, कितने लोग का जो है इसको लेकर के नाराज़गी थी, ये भी कहीं ना
कहीं देखने को लेकर के इस तरह से पेंडिंग रखा जा रहा है। हालांकि कोई इशू नहीं है। साथ ही साथ अंदर में कैसे फिजिकल हो रहा है, कितना क्या मांगा जा रहा है, इसको लेकर के भी हम बातचीत कर रहे थे। साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें कौन कौन से कागजात मांगे जा रहे हैं उसको लेकर के भी हम बात कर रहे थे। क्या कुछ करते तमाम बिहार थे, आप सुन रहे थे। आप भी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।